आगे बढ़ रहा कि नहीं? हमें तो चिंता इस बात की कहीं नोट नियम का अगला नियम ना जा। यार गिरीश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। RBI में बड़ा परेशानी है। मैं कल बैंक गया, मैंने कहा जीरो बैलेंस का खाता खोल दो। पहले इससे पहले नहीं था क्या आपका? मैंने कहा हम तो कभी है, हमें देता ही कौन है? हम तो रोटियों पे ही जाते हैं कभी सम्मेलन में, पेमेंट कहाँ मिलता है? बोला तो ठीक है, क्या लाए हो? ID है? मैंने कहा जी ID प्रूफ है। फोटो मैंने निकाला, मैंने कहा सॉरी पिताजी का आ गया। तो वो बोला मैनेजर कोई बात नहीं, लग जाओ, RBI के नियम बदलते रहते हैं, कल पिताजी का लग फोटो ले गया। मैंने कहा जरूरी थोड़ी RBI जारी कर दे कि ID मेरी और फोटो पिताजी का। मैंने कहा जी RBI का नियम बदला, कल मुबारक हो बदल गया। मैंने कहा जी मैंने तो आज अपना भी लाया था। कह रहे नहीं। तो मैंने कहा जी पिताजी का चल जाएगा? बोले नहीं आपका भी नहीं चलेगा, ID आपकी चलेगी, फोटो माता जी का चलेगा। तो बड़े बड़े जल्दी नियम बदल रहे हैं मित्रों। ये भी हमारा छोटा भाई है और ये जो पूरे देश में हमें प्रसिद्ध करता रहता है कुछ न कुछ सुना के। कल मेरे मित्र की देखिए स्थिति गंभीर हो जाती है। हम उत्तराखंड बॉर्डर पर रहते हैं, हमारे मित्र की बीवी खो गई कल। अच्छा बॉर्डर पे खो जाते हैं अक्सर लोग, उत्तराखंड को UP मिल जाता है, कहीं ना कहीं खो जाते हैं। बोले भाई साहब तुम्हारी भाभी कल से नहीं मिल रही। मैंने कहा मुबारक हो, समस्या जितनी जल्दी समाप्त हो जाए। मोदी जी को नहीं देखते? मोदी ने शुरू से ही समस्या खत्म कर रखी। अभी तो देश में अच्छा काम कर रहा है। इनकी भी घरवाली होती तो टेंशन न लगती थी घर में। अभी मेरे ना बदले जा रहे हैं। हमारी बीवी कहते रहे मेरे हो, मैंने तुम्हें काम छुपा रखे थे। बोली वो जगह नहीं बताऊंगी, अगली बार वही हमला करोगे। बोले तेरी भाभी खो गई, घर का मुबारक हो। बोले मुबारक नहीं है, बच्चे करें मम्मी को लाओ। तो मैंने कहा तो चलो थाने चलते हैं, थाने पे जाकर बताते कोतवाल को। बोले नहीं थाने नहीं जाऊंगा, मैं तो खुद ही ढूंढ लूंगा। मैंने कहा क्यों? करे एक बार जो मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, मैंने थाने में इत्तला भी करी थी। मोटरसाइकिल तो मिल गई थी लेकिन कोतवाल ने 2 महीने चला के दी थी। राजस्थान वाले मुझे बुलाते ही नहीं, वहाँ लोकल वाले इतने सारे कभी हमारी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मुझे उत्तराखंड का कभी एक कार्यक्रम में बुलाया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बड़ा अच्छा था। हर आदमी अपने नेता की तारीफ करता है। मैं मंच पे था, नेता आ रहे तारीफ कर रहे। देखिए जब खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे तो विकास हुआ। पूरी सुन लग रहा हो मत पहले पेमेंट कर देते हो। फिर आए कोश्यारी जी जब मुख्यमंत्री थे विकास हुआ। अब एक महिला सामने से खड़ी होगी बेटी तल बना के, क्या बदतमीजी है? जब कोश्यारी जी मुख्यमंत्री थे तो विकास नहीं हुआ, खंडूरी जी थे तो भी नहीं हुआ। जब नारायण तिवारी थे और हमारे नारायण तिवारी जी विकास पुरुष कहलाते हैं। जहाँ भी जाते हैं 10-15 विकास करके आते हैं। हैदराबाद तक करके आए, किसी ने रोक लिया क्या? मित्रों हमसे तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए एक यार गिरीश भाई बहुत बढ़िया कविता में लिख के लाया, ताजी वाली। मैंने कोई मेरठ के लोग बासी माल सुनते ही नहीं है, इसलिए जब
हमारी पूनम वर्मा आई, देखते ही आपने ताली बजा दी, ये मार्केट में नया है। देखिए देश के बहुत बड़े बड़े कवि नोटबंदी में क्या सोचते हैं, हम तो अलग ढंग से सोचते हैं। हर कवि, हमारे हरिओम पवार जी क्या सोचते हैं, हमारे नीरज जी क्या सोचते हैं, हमारे हुल्लड़ मुरादाबादी, सबकी अलग बात। सबसे पहले नीरज जी से नोटबंदी के बारे में पत्रकार पूछे, नीरज जी बात करते हैं। निर्धनों के दुख को मिटाने के लिए, निर्धनों के दुख को मिटाने के लिए मानता हूँ किया है जमाने के लिए। नोटबंदी ऐसी की के लाले पड़ गए, नोटबंदी ऐसी की के लाले पड़ गए, कोई नहीं आता पिलाने के लिए। निर्धनों के दुख को मिटाने के लिए मानता हूँ किया है जमाने के लिए। नोटबंदी ऐसी की के लाले पड़ गए, कोई नहीं आता अब पिलाने के लिए, कोई नहीं आता अब पिलाने के लिए। हुल्लड़ मुरादाबादी जी, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। लाइन में लगने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा? गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, लाइन में लगने पे इतना हंगामा क्यों हो रहा? तेरा पैसा तेरा खाता, क्या कोई लेकर भागा है? तेरा पैसा तेरा खाता, क्या कोई लेकर भागा है? मोदी जी को कोस कोस के सुबक सुबक के रो दिया। गणपति बाप्पा। विष्णु सक्सेना हमारे देश के बहुत प्यारे गीतकार हैं। विष्णु सक्सेना बात करते हैं, महाराजो नोटबंदी का सिक्का उछाल के, दिल चाहता है रोज नया एक कमाल कर। महाराजो नोटबंदी का सिक्का उछाल कर, दिल चाह रहा है रोज नया एक कमाल कर। कहती थी बीबी फूटी कौड़ी भी नहीं घर में, कहती थी बीबी फूटी कौड़ी भी नहीं घर में। गड्डी दमा के बोली आओ ये भी डाल के। सबसे बड़े ओजस्वी कवि हमारे आदरणीय बड़े भाई हरिओम पवार जी। हरिओम पवार जी की बात सुनिए। और सबसे बड़ी बात, उनकी कलम बहुत बड़ी है, मेरी कलम बहुत छोटी है, मैं छोटा भाई हूँ। मैंने कोशिश की है कि उनके तेवर दिखाने की, और उनके तेवर दिखाते दिखाते जो मैं हास्य उनके कवि हूँ, तो वो जो मैं हास्य भी घुसेड़ना चाहिए। ये घुसेड़ा मसाला हम ही कर सकते हैं, और हमारी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो देखिए तेवर हरिओम भाई साहब के, काले धन पे भूसा मारा धमक लगी है चोरों को, वाह। काले धन पे भूसा मारा धमक लगी है चोरों को, बेशर्मों को मक्कारों को छद्मी सीना जोरों को। मैं कहता हूँ अब तक कैसे, मैं कहता हूँ अब तक कैसे सारे तीर निकालो तुम, मैं कहता हूँ अब तक कैसे सारे तीर निकालो तुम। अस्तीनों में देशद्रोही नागों को ना पालो तुम। ऐसा होगा बार बार तो फिर तो आराम नहीं होगा, सूजन तो पूरी होगी पर झंडू बाम नहीं है। सूजन तो पूरी होगी पर झंडू बाम नहीं है। अपने औकात की है। अच्छा कवित्री हमारी ये बैठी है पूनम जी, इनसे पूछा जाए नोटबंदी में ये क्या कहेंगी? तुम पहले किल्ली से काट लो। मुझे अपने मोहल्ले की चाची याद आ गई। चाचा मर गए थे, चाची खाना खा रही थी, मैंने कहा चाची चाचा मरे पड़े तो खाना खा रही। पहले बेटा भूखे पेट रोए भी बनाया, पहले 2 निवाले खा लूं, उसके बाद देखे मैं कैसी मेरे घर में किल्ली काटूंगी। तो किल्ली काटने वाली बात है, जब ये समझ में नहीं आता पूनम जी के वजह से काट रहा हूँ, मेरी वजह से काट रहा हूँ। तुम्हारा तो जाएगा ही पता नहीं चल लिया। कंगन मेरे ये झुमके अजी सबरी जाई,
इनकम पे मेरी आप न नजरें गड़ाई, कुछ नोट उड़ाए बस शोहर की जेब से, मोदी जी 500 का दोबारा चलाए। इतनी पत्नियां हैं, सब लगे हैं लोगों पत्नियों की जेब काट काट के बाद में इन्होंने नोट दिए। अच्छा, स्थिति बड़ी अजीब है साहब, नोट की स्थिति बड़ी अजीब है। एक बोला जी वो ऐसे थूक लगा के गिरना है ना तो रंग उड़ लिया इसका, लाल वाली का रंग उतर गया। तो पड़ोसी बोला हर जगह थूक लगाना जरूरी क्या भाई? अच्छा, एक ने कहा RBI गवर्नर ने कह रहा कि जी नोट जो है जो रंग उतर रहा है समझ लो ओरिजिनल है। एक ने पानी लगा के ज्यादा ही रगड़ दिया, उसका नंबर ही उतर गया। तो ये 1 रुपए का भी नारा। अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं देश में। हमारे मोहल्ले में हमारे पड़ोसी है, उसके मौसम मर गए, बड़ी भीड़ हुई थी, मैं भी गया था, मैंने देखूं कब मर गया कैसे मरे। एक आदमी भागा आया, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, लाइन लगा लो। लाइन की क्या पड़ी, इसके मौसम मर पड़ा, तू बाइक लाइन लगवा रहा। बोले मैं समझा ATM है यहाँ। हर जगह बैंक की लाइन लेगा। अब तो डर लग रहा है, शव यात्रा पे भी नोट लेने लगे लोग। बोले जी नोट लेने जा रहे हैं? बोले हाँ, सबसे पेमेंट तगड़ा आने वाले का ही हुआ, तू भी ले ले, लेट जाए इसके साथ। 24,000 इसे मिले थे, आज ही मरा ये। दोस्तों, एक बढ़िया कविता सुना के बैठना चाहूंगा, बहुत अच्छे हैं आप सुनने वाले, बहुत प्यारे। पहला प्यार। हाँ, ये हाशिम ने मुझे एक चीज याद दिलाई। वो मेरे दोस्त आजकल का प्रेस्टीज इशू हो गया। मैंने भाई साहब आपका बड़ा बेटा क्या कर रहा है? बोले जी स्टील बैंक में। और मैंने कहा जी भाभी की मिसेस? बोले वो कैनरा बैंक में। और मैंने कहा छोटा बेटा? बोले जी वो सेंट्रल बैंक में। और मैंने कहा और छोटा बेटा? बोले जी वो जो सिंडिकेट बैंक उसमें। मैंने कहा आपको तो मजे मजे हैं। मैंने कहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। बोले नहीं, लाइन में लग रहे हैं ना कल से ही, बैंक के अंदर नहीं है, गेट में लाइन में। आप लोग मुझे नहीं कहा है तो आज पूछ कर पूछे, पता जवाब हो जाता 10। अब ऐसे पत्रकार है हमारे यहाँ, पत्रकार अलग अलग सवाल करते हैं, और ये कैमरा मैन तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। यही पहले व्यक्ति है जो आंख दबा के फोटो खींचते हैं और सामने वाला कोई आपत्ति नहीं करता। अब अगर कोई जर्नल आदमी आंख दबा दे तो उसकी चलो क्या दबा देंगे पब्लिक। अच्छा, ये तो फोटोग्राफर बड़े खतरनाक होते हैं। शादियों में अजी दूल्हे का तो दूर से ले लेंगे और दुल्हन के करीब जाके कहेंगे प्लीज क्लोजर, और उसके बाल भी खुद ही ठीक करने लगेंगे। झुमकी इधर कहीं अब दूल्हा घबरा गया, बोले क्या कर रहा है तू? लेकिन बैठे मैं तो सेट कर रहा हूँ। बोले तू सेट कर रहा है तो मैं क्या करूँगा घर जाकर? पहला प्यार, पत्रकारों की बात कर रहा था, पहला प्यार। ये पूछते सवाल अलग अलग। अब हम सब कवियों से पूछा कि आपको पहला प्यार कब हुआ? अब जीसस का कवि अलग जवाब देगा, हास्य का अलग, ओज का अलग, करुणा का अलग, सब अलग अलग कवियों को से बिल्कुल मजा ले नहीं करेगी, नई शैली की कविता। सबसे पहले रोमांटिक गीतकार से पूछा आपको पहला प्यार कब हुआ? वो जवाब देता है। स्वागत। तुझे बड़ी बेचैनी हो रही, बता प्यार तू ले जा। अब वो रोमांटिक गीतकार बता रहा जी पहला प्यार मुझे कब हुआ। ठंडी हवाएं थी, कुछ फज़ाएं थी, लब थरथराए थे, तुम पास आए थे, बाहों का घेरा था, मौसम का पहरा था, दिल को दिल से ये रिश्ता स्वीकार हुआ, वहीं से जानो हमको पहला प्यार, वहीं से जानो हमको पहला प्यार हुआ। वीर रस के कवि से पूछा पहला प्यार कब हुआ? धरती डोली, अंबर डोला, मेरे शब्द है आपका बोला। धरती डोली, अंबर डोला, मेरे शब्द थे आपका बोला। जोश में आकर जब मैं बोला, दूसरा किले गेट न खोला।
अजीब ढंग से देखता होगा, कभी कभी खुजाता होगा, कभी दूसरे के खुजाने लगेगा, कुर्ता पजामा उलझे बाल, मतलब लगता है नहीं कि क्या है ये। अच्छा जैसा खुद होता है ऐसी कविता होती है उसकी। करुण रस है ही ऐसा। अब करुण रस से पूछ लिया कि आपका पहला प्यार कब हुआ। अब करुण रस का कवि के जवाब सुने। वेद न पीड़ा करुणासु अपनी यही धरोहर था, वेद न पीड़ा करुणासु अपनी यही धरोहर था, आसमान था सर पे मेरे और जमीन मेरा घर था, इस कंडीशन में कोई भी क्यों करती स्वीकार मुझे, मुझको छोड़ के भाग गई हो कैसे करती प्यार, मुझको छोड़ के भाग गई हो। जोरदार ताली में ज्यादा बढ़िया होगा। सबसे बेचारा शोषण युक्त वही होता है हास्य व्यंग का। हास्य व्यंग की कवि से पूछना आपको पहला प्यार कब हुआ, कि जैसे मैंने कम्मों की कलाई को पकड़ा, मैंने जैसे ही कम्मों की कलाई को पकड़ा उसके पिताजी ने मुझे पीछे से आके जकड़ा, मैंने भी पीछे पीछे लात चलाई तो हंसकर बोला अब मेरी बारी भाई। उसने हमारे अरमानों को झाड़ दिया, 2 मिनट में सारे कपड़े को झाड़ दिया। हमने कहा कम्मो हमारे साथ क्या हो रहा है ये तो बता। कम्मो हंसकर बोली ये प्यार था, ये कुछ और था, न मुझे पता न मुझे पता।